अगर न्यूटन भाई साहब मोशन का सेकेंड लॉ नहीं दिए होते ना, तो आज आप फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कभी नहीं लिख पाते। जी हाँ, बिल्कुल कभी नहीं लिख पाते। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन जी के सेकेंड लॉ के बारे में और इसका डेरिवेशन भी करेंगे, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं। न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। इसका मीन्स ये हुआ, देखिए जो फोर्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पे पी लिख दिया हूं। अब देखिए एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और जो यहाँ पे रेट दिया है इसको हटा के हम लिख देंगे नीचे टाइम, ठीक है। अब देखिए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाइनल मोमेंटम को हम और क्या लिख सकते हैं, m इंटू भी लिख सकते हैं, और इनिशियल मोमेंटम को हम m इंटू यू लिख सकते हैं, अपॉन नीचे लगा देंगे टाइम, ठीक। अब देखिए इसमें से दोनों में से क्या आपको कॉमन कुछ दिख रहा है, जी बिल्कुल दिख रहा है, तो हम लिख देंगे m इसमें कॉमन है, v माइनस यू अपन टी को वैसे ही लिख देंगे, ठीक। अब देखिए जो यहाँ पे है बाई ए इक्वल टू वी माइनस यू अपन टी, जो एक्सेलरेशन होता है ना उसका फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपन टी, ठीक। अब v माइनस यू अपन टी को हम रिप्लेस कर देंगे a से, तो लिख देंगे m इंटू ए, ठीक। अब देखिए जो ये प्रोपोर्शनल साइन है इसको हटाने के लिए हम एक k कांस्टेंट को ऐड कर देंगे, के एम ए हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जो ये फोर्स है, अब k को हटाने के लिए हम k को 1 ले सकते हैं, जी बिल्कुल ले सकते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया F इक्वल टू m इंटू ए।